अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी शादी, सबसे छोटा निकाह कुवैत में हुआ, जो सिर्फ 3 मिनट चला। 3 मिनट यानी 180 सेकंड, और 3 मिनट में ही तलाक हो गई। हुआ ये वाकया ये है कि कुवैत में एक जोड़ी की शादी कोर्ट में हुई, और शादी मुकम्मल करके जब दोनों मियां बीवी कोर्ट रूम से बाहर आ रहे थे तो बीवी का पैर फिसल गया या कोर्ट के दरवाजे में कहीं अटक गया, जिस पर नए नवेले शौहर ने उसे इंग्लिश में स्टूपिड कहा, यानी पागल बेवकूफ कहा, जो दुल्हन को इतना हर्ट कर गया। उसका दिल इतना दुख गया कि वो उल्टे पांव जज के पास पहुंची और तलाक की मांग कर डाली, और कहा कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना। और जज ने फौरन तलाक की अर्जी भी मान ली और दोनों की तलाक भी करवा दी। और इस तरह इस शादी ने दुनिया की सबसे मुख्तसर शादी, छोटी शादी का रिकॉर्ड बना दिया, जो सिर्फ 3 मिनट चली, 180 सेकंड। जिस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, उसी मुल्क में यह सबसे सस्ता काम हुआ है। दोस्तों, एक जमाना था, और बहुत प्यारा जमाना था, कि तलाक खुला का नाम सुनते ही पूरी बिरादरी, पूरा खानदान दहल जाता था। तलाक की खबर सुनते ही दुख के मारे, अफसोस के मारे लोग अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेते थे। महीनों महीनों साल लोग उस दुख को पालते थे, उसके बारे में बात करते थे। लेकिन आज हर तरफ धड़ाधड़ तलाकें हो रही है। हमारे खुद हिंदुस्तान में तलाकों की जो शरह है वो 200% बढ़ चुकी है। 60% शादियां, यानी 60% शादियां तलाक पर खत्म हो रही है। और जीने मरने की कसम खाने वाले और चांद तारे तोड़कर लाने वाली जोड़ियां, यानी लव मैरिज करने वाले 5000 जोड़ों में से 4000 जोड़े या तो तलाक या खुला पर अपनी शादियां खत्म कर रहे हैं। यह सुनकर अफसोस होगा कि बड़े बड़े शहरों में रोजाना 150 से 250 तलाक और खुला के केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि अब तो यानी तलाक इतनी कॉमन चीज हो गई है कि अब लड़कियां उस तलाक को, उस डाइवोर्स को सेलिब्रेट करने लगे हैं। इस वीडियो को आप देखिए कि इस लड़की की तलाक होने पर खुद लड़की ने पार्टी रखी। शादी मुबारक के तो आपने कई पोस्टर, कई बैनर और कई पार्टियां आपने देखी होगी, लेकिन इस वीडियो के पीछे आप देखिए, उसने डाइवोर्स मुबारक लिखा है, डाइवोर्स मुबारक लिखा है, तलाक मुबारक लिखा है। कितने अफसोस की बात है और कितने दुख की बात है, रोने का मकाम है। आपको एक बात बताऊं, एक दारुल क़ज़ा में, यानी दारुल इफ्ता में एक खत आया, जिसमें शौहर ने लिखा था कि रात 2 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी बीवी को बिस्तर पर नहीं पाया। मैं बेडरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सोफे पर लेटी हुई बड़े मजे से किसी से मोबाइल पर चैटिंग कर रही है। मैंने जब उससे सवाल किया तो उसने फौरन तलाक की मांग कर दी। हमारा एक बच्चा भी है, अब बताओ मैं क्या करूं। ये हालात हो चुके हैं। शादी की जो नींद जिसको कहते हैं, जो इतनी मजबूत होती है, वो आज धागे, कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तलाक की बहुत सारी वजूहात में से, बहुत सारे रीजंस में से, बहुत सारे कारण में से सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन मियां बीवी का अदम बर्दाश्त है। यानी किसी की गलती और किसी की भूल को कोई बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2-4 ही दिन बचे हैं, बल्कि 2 ही दिन बचे हैं। मिफ्ताही परफ्यूम्स के हर प्रोडक्ट पर, चाहे वो इत्र हो या परफ्यूम हो, 20% की छूट, 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ये मॉनसून ऑफर है, ये सिर्फ 30 तारीख तक ही था, लेकिन इस वीडियो को देखने वालों
के लिए ये 2 दिन और मैं बढ़ा रहा हूं। इन्हीं 2 तारीख तक आप मिफ्ताही परफ्यूम्स का कोई भी इत्र या परफ्यूम खरीदते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा इंशाअल्लाह। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर जाएं, आपको वहां बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं, जो भी इत्र परफ्यूम आप पसंद करेंगे, उस पर 20% की आपको छूट मिल जाएगी। आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी करके ऑर्डर कर सकते हैं या कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी हो, ये इत्र परफ्यूम आप तक पहुंचा दिया जाएगा। मेरी राय ऐसी है कि आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर उठाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सब ने, खासकर मियां बीवी ने, एक दूसरे को चाकू की नोक पर रखा हुआ होता है, तोप के दहाने पर, तोप के मुंह पर रखा हुआ होता है कि जरा सा कुछ हो जाए। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की गलतियों का इंतजार कर रहे होते हैं। जरा से किसी से कोई गलती हो जाती है या भूल हो जाती है, जाने अनजाने में सही, फौरन फायरिंग शुरू हो जाती है। एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को दरगुजर करना, ये तो पता नहीं कहां चला गया। और दूसरी वजह खवातीन की, बीवियों की कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात भी है। शौहर की औकात से बड़ी बड़ी उनकी डिमांड होती है। ये भी तलाक की वजहों में से एक वजह है। तीसरी वजह सोशल मीडिया है। शहर में तो चलो, शहर का छोड़ ही दो, यहां तो ये बुराई फैल ही गई है। गांव में रहने वाली लड़कियां, कच्चे घरों में रहने वाली, कच्ची सड़कों पर चलने वाली, खेतों में काम करने वाली लड़कियों के दिल में तक शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा हो गया है। उन लड़कियों को भी शाहरुख खान चाहिए या शाहरुख खान से कम तो नहीं चाहिए, और लड़कों को सबको कटरीना कैफ या उस जैसी बीवी चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी तबाही व्हाट्सएप ने मचाई है। पहले बहू के साथ कुछ हो जाता था तो मैके तक खत पहुंचने तक, खबर पहुंचने तक, यहां सब कुछ सही हो जाता था। शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से माफी तलाफी करने का मौका मिल जाता था। एक दूसरे को मना भी लेते थे, खाने पर लेकर चले जाते थे, आइसक्रीम खिला देते थे। लेकिन अब व्हाट्सएप की वजह से इधर गुस्सा आया, उधर मैके तक खबर पहुंच जाती है। इधर मैडम का मूड ऑफ हुआ, फौरन सैड स्टेटस और स्टोरी लग जाती है। फिर सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है कि खानदान के खानदान तबाह वो बर्बाद हो जाते हैं। जो खानदान एक दूसरे की कल तक तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वो एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन जाते हैं। खुदा के लिए कोई लड़कियों को, अपनी बेटियों को समझाए कि अपने शौहर का मुकाबला अपने बापों से न करे। हो सकता है आपका शौहर वो सब आपको न दे सके जो आपके बाप ने आपको दिया है, क्योंकि शुरू में आपके बाप की हालत भी शायद वही थी जो आज आपके शौहर की है। आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। तो बर्दाश्त करना, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करना और हर खबर मैके तक पहुंचाना, माँ बाप तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी वजह है। सोशल मीडिया का बेफालतू और फालतू इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल भी तलाक की बड़ी वजह बनती जा रही है। याद रखिए, एक मिसाली मियां बीवी एक मिसाली खानदान तश्कील देते हैं, और एक मिसाली खानदान, एक सेहतमंद मुआशरा उसे वजूद में आता है। और इस्लाम में निकाह का असल मकसद और मंशा भी यही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जो तलाकों की शरह और परसेंटेज और जो फीसद बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों और लड़कियों को शादी से पहले ऐसा कोई कोर्स तैयार किया जाए, 2 महीने 4 महीने का, जहां पर शादी होने वाली लड़कियों को उनको तरबियत दी जाए। क्योंकि हर तरह का कोर्स है, मेहंदी का तक कोर्स करा दिया जाता है, सिलाई का कोर्स तक करा दिया जाता है, छोटे मोटे कंप्यूटर कोर्स तक करा दिए जाते हैं। लेकिन शादी के बाद कैसा रहना है, लड़के को यानी मियाँ को बीवी के साथ कैसा रहना और बीवी को मियाँ के साथ कैसा रहना है, इसकी कहीं भी कोई कोर्स नहीं है। तो ये कोर्स जगह जगह शुरू करने की जरूरत है। मैं भी इंशाल्लाह इस बारे में सोच रहा हूं कोई ऐसा कोर्स तैयार करूं, चाहे वो ऑनलाइन क्यों ना हो, एक ऐसा कोर्स तैयार करूं कि जिससे शादी होने वाले जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए वो फायदेमंद हो। ठीक है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला वो काम मेरे लिए आसान फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है,
बल्कि अच्छा लगना चाहिए, तो आप आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है,